हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है खाली स्थान भरिए। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, उसमें का जो जो खाली स्थान है उसको भर देना है। तो चलिए भरते हैं। बोला है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। इसका मतलब वही भाग यानी वृत्त के बाहर और अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए वृत्त। देखिए मान लीजिए ये वाला क्या है जी, वृत्त है। तो इसके अंदर इसके अंदर कोई भाग स्थित है तो उसको क्या बोलते हैं जी, अभ्यंतर बोलेंगे। और बाहर वाले को बही भाग बोलेंगे यानी बाहर वाला बोलेंगे। तो देखिएगा, तो वृत्त का केंद्र एकदम क्या होता है जी, बीच में होता है यानी वृत्त के अंदर होता है। तो उसको क्या बोल देंगे जी, अभ्यंतर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अभ्यंतर। तो लिख दीजिएगा अभ्यंतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या बोला है जी, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के बाहर होगा या अंदर होगा। देखिए कोई एक वृत्त है जिसका कोई एक बिंदु है, क्या है जी, त्रिज्या से बाहर हो। त्रिज्या से क्या हो जी, बाहर। मान लीजिए यहाँ पे, तो ये वाला बिंदु बोलिए अंदर होगा कि बाहर होगा। तो दिख ही रहा है कि बाहर होगा, तो क्या लिख देंगे जी, बही भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बही भाग। ठीक है, बही भाग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मान लीजिए यही क्या है जी, अच्छा दूसरा वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है जी, एक वृत्त है यहाँ केंद्र का। देखिए जीवा का मतलब वो कोई भी सीधा लाइन। ठीक है, कैसे भी जीवा खींच लीजिए, यही इसी को क्या बोलते हैं जी, जीवा बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसे जीवा हो गया, मान लीजिए एक ऐसे। इसमें सबसे बड़ा कहाँ पे बनेगा, तो देखिएगा, तो ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पे सेंटर से होकर बनेगा, उसी को जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा। तो इसका नाम क्या है जी, इसी का नाम है व्यास। इसी का नाम क्या है जी, डायमीटर। तो लिख देंगे, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा व्यास। अच्छा इंग्लिश में लिखना हो तो डायमीटर लिख दीजिए। अब बोला है, क्या बोला है जी, एक चाप डैश डैश होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। क्या हो जी, कोई वृत्त है और उसका उसका व्यास क्या है जी, वृत्त का सिरा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला भाग, अच्छा ये वाला भाग क्या हो जाएगा जी, देखिएगा, तो ये एक वृत्त है जिसका क्या है जी, जिसका सिरा एक व्यास है। तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। कौन सा वृत्त जी, अर्धवृत्त, यानी वृत्त के क्या है जी, आधा है। तो क्या लिख देंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड, मान लीजिए ये क्या है जी, वृत्त है। तो वृत्तखंड होता है, क्या होता है जी, ये वाला चाप और जीवा। तो जीवा मान लीजिए ये वाला है चाहे ये वाला है, ठीक है, सब जीवा ही है। तो वृत्तखंड इसी को बोलते हैं। चाप और जीवा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं जी, वृत्तखंड। तो बोला है एक वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा, क्या जी, जीवा के बीच का भाग होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला है जी, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में डैश भागों में बांटा जाता है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कितने तल पे बंटा होता है। तो ये देखिए, एक होता है बही भाग यानी बाहर वाला भाग होता है। क्या होता है जी, एक बही भाग होता है, और ये वाला होता है एक अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, दो तो हो गया। और एक ये वाला होता है, वृत्त का जो लाइन है ना वो वाला होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो वृत्त का भाग कितना होता है जी, 3 होता है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है बस इसी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।